हेलो व्यूअर्स, इट्स मी हीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सो व्यूअर्स, कल मैंने एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया था। रामायणा का ऑफिशियल ट्रेलर था, जिस ट्रेलर ने आते ही बहुत सारी धूम मचा दी थी और उस ट्रेलर के ऊपर मैंने रिएक्ट किया था। लेकिन आज वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि ये कुछ चीज़ें जो उसमें मिस हो गई होंगी, जो उसमें क्लियर नहीं की गई होंगी, तो वो डेफिनेटली इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। द वीडियो टाइटल इज एवरी डिटेल यू मिस्ड इन द रामायणा ट्रेलर। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डेफिनेटली मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड एंड ऑफ द वीडियो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ कहानियां फिल्मों में अडैप्ट होती हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कुछ कहानियों के पीछे एक लेगेसी होती है, एक जनरेशनल लेगेसी। रामायण उन कहानियों में है। एंड उस लेगेसी का बोझ नमित मल्होत्रा पे आया जब उन्होंने रामायण को बिग स्क्रीन पे अडैप्ट करने का इनिशिएटिव लिया। अनगिनत क्रिटिसिज्म, हेट और नेट पिकिंग के परे जाके फाइनली वी हैव द फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर फॉर रामायण। जहां पर अब ये सवाल आता है कि क्या ये वो मोमेंट है जहां फाइनली इंडियन सिनेमा एक डेफिनेटिव सिनेमैटिक रामायण प्रेजेंट करेगी? क्या इसमें वो स्केल और एम्बिशन है जो ये कहानी डिजर्व करती है? Absolutely yes. This is peak मेरे भाई, absolute पीक। ये वो सब कुछ है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। ऑल हेल लॉर्ड नमित। क्या दिखा दिया सर, ये क्या दिखा दिया। हाँ, अभी वो जिनको डूम्सडे में वीएफएक्स शॉर्टकमिंग नहीं दिखी थी, वो अभी यहाँ पे हजार गलतियां निकालेंगे। जिन्हें खुद कैनवा यूज करने नहीं आता, वो वीएफएक्स का ज्ञान देंगे। लेकिन उन सबको वैसे इग्नोर करना है जैसे लॉर्ड राम ने सुर्पनखा को इग्नोर किया था। एंड लेट्स जंप इनटू द ब्रेक डाउन, क्योंकि इसके डिटेल के बारे में बात करने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। फ्रेम बाय फ्रेम जाएंगे इस ट्रेलर के टू टॉक अबाउट सम ग्रेट डिटेल, सिंबोलिज्म्स और पूरे डिटेल में रामायण के लोर को भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर शुरू होता है विद रावण अप्रोचिंग दिस बिग गेट, जो कि है लंका, जहां ये सिपाही उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम। एंड रावण का जवाब होता है तुम्हारा नया राजा। फॉलोड विद अ किक जो इस गेट को तहस नहस कर देता है। एंड रावण सिंगल हैंडेडली डोमिनेटिंग ऑल द सोल्जर्स। एंड ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो रावण की पावर एज वेल एज बैटल स्किल्स को शोकेस कर रहा है। सो ये पर्टिकुलर सीन वो पार्ट है जहां रावण लंका को कॉन्कर करने आया है, जो करेंटली उसके हाफ ब्रदर कुबेरा के राज में है। ये पूरा फाइट सीक्वेंस भाई बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड येट अमेजिंग होने वाला है। यहाँ अगर रावण के अपीयरेंस पे ध्यान दो तो काफी रगेड है एंड थोड़ा सा सेज यानी ऋषि वाला अपीयरेंस है। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप है जो कि रावण के मोटिवेशंस को भी कायदे से एक्सप्लेन करता है पूरी बैक स्टोरी के साथ। एंड आई गेस ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी रामायण के अडेप्टेशन में हमको ये चीज देखने को मिलने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली ये दो पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट एक अच्छा खासा समय रावण की स्टोरी को सेटअप करने में लगाएगा। एंड रावण का ये लंका को कॉन्कर करने वाला सीन इस चीज को प्रूव करता है, जिस पर अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। फिर नेक्स्ट सीन आता है जो आई गेस लंका को कैप्चर करने के बाद का है, जहां रावण प्रॉपर किंग अटायर में आता है। फिल्म के प्रॉप डिपार्टमेंट को भाई हैट्स ऑफ, जो डेफिनेशन और डिटेलिंग करी है ना, जैसे यहाँ रावण के आर्मर को देख लो, इवन यहाँ रथ के व्हील्स को देख लो, जस्ट अमेजिंग। फिर यहाँ रावण अपने कॉन्कर किए हुए लंका में एज अ किंग अपीयर होता है, अपनी इस बड़ी सी राक्षस की आर्मी को एड्रेस करते हुए, जहाँ वो तीन लोग को कॉन्कर करने का मेंशन करता है, देव, पृथ्वी और पाताल। और हमें उसके कॉन्केस्ट के स्निपेट्स भी दिखाए जाते हैं कि कैसे वो तीनों लोगों में हैवक कॉज कर रहा है। अब जैसा हमको पता है कि रावण को ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान मिला था, जहाँ ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि कोई देवता, राक्षस या किसी तरह का कोई हेवनली स्पिरिट या बीस्ट उसे नहीं मार सकता, जिसने रावण को अहंकार से भर दिया कि उसे कोई रोक नहीं सकता। और उसने इसी अहंकार में तीनों लोगों पे राज करने का फैसला किया, जो कि करेक्ट है लेकिन इनकम्प्लीट है। रावण के मोटिवेशन के पीछे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और एक प्रॉपर बैकड्रॉप था, जो एज आई सेड हमको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो आओ उस बैकड्रॉप को समझते हैं एक बार, जिसकी शुरुआत हुई देव-असुर संग्राम से, जिसका मेंशन वाल्मीकि रामायण में उत्तराकांड में है, जहां सुमाली रावण के ग्रैंडफादर अलॉन्ग विद मालवन एंड माली देवों के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर करी, जिसमें वो ऑलमोस्ट जीत भी रहे थे अंटिल लॉर्ड विष्णु ने इंटरवीन किया और सुदर्शन चक्र से माली का सर धड़ से अलग कर दिया। एंड राक्षसों की बुरी तरह हार हुई। और इन सब के बीच सुमाली अपनी बेटी कैकेसी और मालेवन के साथ पाताल लोक में जाकर छुप गए, जिसके बाद उनके राज्य लंका को भगवान ब्रह्मा ने कुबेरा को सौंप दिया। इनफैक्ट ट्रेलर में ही हम एक सीन देख सकते हैं जहाँ कैकेसी प्लेड बाय शोभाना है, जो ऐसे किसी गुफा जैसी सेटिंग में है और उनके सामने के राक्षस भी खड़े हैं। दिस कैन बी पाताल लोक एंड ये वो पार्ट हो सकता है जहाँ वो अपने पिता के साथ यहाँ अपना जीवन बिता रही हैं। लेकिन सुमाली को भी इस डिफीट के बाद अब
लंका वापस चाहिए थी और तीनों लोकों पे राक्षसों का राज भी, जिसका तरीका उन्होंने ये निकाला कि अब जो उनका डिसेंडेंट होगा उसके अंदर सिर्फ राक्षसों की ताकत नहीं बल्कि स्पिरिचुअल नॉलेज और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी कैकेसी से कहा कि उसे धरती लोक पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर के ब्राह्मण ऋषि से विवाह रचना होगा। एंड कैकेसी अपने खोज पे निकल पड़ती है धरती लोक, जहाँ उनका सामना ऋषि विश्राव से हुआ, जिनसे इवेंचुअली उनका विवाह हुआ। एंड देन रावण का जन्म हुआ, जिसको उन्होंने वेदों का ज्ञान, तपस्या और यज्ञ सिखाया। एंड रावण अपेरेंटली एक ब्रिलियंट स्कॉलर बना, लेकिन साथ ही साथ बचपन से वो पावर थर्स्टी भी था, विच केम फ्रॉम हिज डेमन लीनिएज। एंड उसके इस पावर थर्स्ट को उसकी माँ कैकेसी, ग्रैंडफादर सुमाली और मालेवान ने बढ़ावा दिया और उसको इन्फ्लुएंस किया कि वो और ज्यादा पावर गेन करे, जिससे कि राक्षस क्लैन की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको वो रिस्टोर कर सके, जिसकी वजह से इवेंचुअली रावण 10,000 साल की घोर तपस्या में गया, जिससे उसे ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान मिला। एंड वरदान मिलने के बाद उसने अपने ग्रैंडफादर सुमाली की आर्मी को वापस से इकट्ठा किया और अपने कॉन्केस्ट पे निकल पड़ा, जिसमें सबसे पहले उसने लंका को टेक ओवर किया। इसीलिए यहाँ हम उसे ऋषि के अपीयरेंस में भी देख सकते हैं, ऐसे रगेड लुक में, बिकॉज वो सालों की घोर तपस्या में था। ऑल्दो कुछ चीजें फिल्म में चेंज करी गई हैं, जैसा कि हम कॉमिक में देख सकते हैं कि विष्णु जी की जगह इंद्र भगवान हैं जो देवासुर संग्राम में इंटरवीन करते हैं, और माली की जगह सोमाली को एनाइलेट करते हैं, जहां उनकी बेटी कैकेसी यानी रावण की माँ ये कसम खाती है कि राक्षसों की ग्लोरी वापस से रिस्टोर होगी। तो आई गेस थोड़ा सा लोर बदला गया है, चीजें सेम होंगी बट थोड़े कैरेक्टर प्लेसमेंट्स और इवेंट्स में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट चेंज, क्योंकि मतलब जो स्टोरी हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, हमको एक एक डिटेल पता है, तो आखिर कुछ ना कुछ एक सरप्राइज फैक्टर या कुछ एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। एंड ये जो चेंजेस हैं यहाँ पर, दे डू नॉट इन एनी वे डिसरिस्पेक्ट द मटेरियल। फिर आता है ये सीन जो कि है अमरावती AKA इंद्रलोक, जहाँ रावण ने सबसे पहले हमला किया था अपने देवलोक के कॉन्केस्ट में। एंड यहाँ पे एंट्री होती है ऐरावत की। ऐरावत एक डिवाइन सेलेस्टियल एलिफेंट है जिन्हें किंग ऑफ एलिफेंट्स कहा जाता है। एंड विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। ऑल्दो रामायण में मेंशन्ड है कि ये डायरेक्टली ईरावती की संतान के तौर पे आए थे, भगवान इंद्र की सवारी। एंड गॉड डैम क्या डिजाइन बनाया है भाई, लाइक literally no words, this is too good. And if you look very closely तो इस पर भगवान इंद्र भी सवार हैं। And just the next scene, रावण ऐसे एक पंच में ऐरावत को नीचे गिरा देता है। डैम, मतलब मैं यहाँ पे रावण का स्टैन नहीं बन रहा हूँ, बट आई सिंपली लव कि कैसे एक ओवर पावर्ड विलन के तौर पे ये फिल्म उसे एस्टैब्लिश कर रही है। लाइक हमको पता है कि वो कैसे हारेगा एंड ऑल, बट स्टिल जब उसे इस ट्रेलर में आप देखते हो तो इमीडिएट थॉट आपका आता है कि दिस इज नॉट समवन जो आसानी से हारने वाला है, एंड ही इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर भगवान राम। वापस इसी सीन पे आते हैं जहाँ रावण ऐरावत को ओवर पावर कर चुका है, जो ऑब्वियसली ऐसा दिखा रहा है कि रावण अगेन इज हैविंग द अपर हैंड। बट आई गेस यहाँ पे हमको वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग वो जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट था वो हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ इनफैक्ट इंद्र भगवान रावण के ऊपर भारी पड़ रहे थे। ट्रेलर में एक सीन में हम देखते हैं जहां इंद्र भगवान अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक कर रहे हैं रावण के ऊपर, और रावण उसे अपने तलवार चंद्रहास से रोक रहा है। मे बी यहाँ ही स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इंद्र, जैसा वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है। एंड इट वाज अंटिल रावण सन मेघनाथ एंटर्ड, जिसने इल्यूजन्स और अपनी पावर्स का यूज करके इंद्रदेव को हराया, एंड दैट इज वाई उसको ये टाइटल इंद्रजीत मिला। तो आई एम होपिंग कि हमको यहाँ पर वो सीन देखने को मिले। फिर यहाँ विष्णु जी आते हैं, एंड आई एम लविंग कि कैसे उनको टोटल ह्यूमन अपीयरेंस नहीं दिया गया है, एक सेलेस्टियल कॉस्मिक अपीयरेंस दिया गया है। एंड यहाँ हम किसी को देख भी सकते हैं उनके सामने। अब रामायण में ऐसा मेंशन्ड है कि रावण के इन्वेजन के बाद सारे देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा एंड इंद्र ये सब विष्णु जी के सामने गए थे उनसे दरख्वास्त करने कि वो अवतार लें, एंड विष्णु जी उनके सामने प्रकट भी हुए थे। बट यहाँ पे हम सिर्फ एक ही इंसान को हम देख सकते हैं, सो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है कि ये कौन है। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। फिर यहाँ दशरथ महाराज आते हैं, जिनको हम पुत्र कमेष्टि यज्ञ परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। एंड जैसा यहाँ ये आग ऐसे कलर चेंज कर रही है, ये अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं एज मेंशन्ड इन द रामायण, जो इस यज्ञ के दौरान प्रकट हुए थे दशरथ जी के सामने, और उनके हाथ में एक गोल्डन बाउल थमाया था जिसमें एक सेक्रेट पायसम यानी खीर थी। एंड इस खीर को जब उन्होंने अपनी तीनों बीवी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खिलाया तो उनकी संतानें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को उन्हें भगवान ने प्रदान किया। और फिर यहाँ फाइनली प्रभु श्री राम की एंट्री होती है, जहाँ उन्हें हम ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड आर्चरी करते हुए देख सकते हैं। यहाँ देखो आई गेस ये जटायु है जो ऐसे बेल को ड्रॉप कर रहे हैं, और उसकी आवाज को सुनकर श्री राम उसके ऊपर निशाना लगा रहे हैं। अब यहाँ जो ये हो रहा है इसे कहते हैं शब्द भेदी बाण। ये एक स्पेशल धनुर्विद्या है, यानी कि आर्चरी टेक्निक है, जिसमें बिना देखे सिर्फ और सिर्फ टारगेट के साउंड से उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसकी डायरेक्शन का पता लगाया जाता है, एंड देन उस पर शूट किया जाता है। अब ट्रेडिशनल रामायण में तुलसीदास और वाल्मीकि दोनों में ही ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि प्रभु श्री राम ने इस विद्या का कहीं पर उपयोग किया हो या उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह ऐसा कुछ किया हो। किसी और इटरेशन में हो सकता है जो कि मैंने नहीं पढ़ी है, बट ट्रेडिशनल रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है।
स्पेशली जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये मेकर्स की तरफ से एक क्रिएटिव एडिशन है। ऑल्दो ये कंप्लीट आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है, इनफैक्ट इसका डायरेक्ट कनेक्शन राम जी के पिता दशरथ महाराज से है, जो कि मेंशन्ड है रामायण में कि वो इस विद्या में माहिर थे। एंड एक ट्रैजिक स्टोरी भी कनेक्टेड है इससे, जो कि रामायण के प्लॉट के एक पिवटल पॉइंट को भी सेटअप करती है। और ये तब की बात है जब एक समय पे राजा दशरथ जंगल में शब्द भेदी बाण विद्या का यूज करके हंटिंग कर रहे थे। एंड उसी समय वहां जंगल में श्रवण, यस वो अंधे माँ बाप वाला श्रवण, तालाब से पानी भर रहा था, जिसको सुनकर दशरथ को ऐसा लगा कि कोई जानवर है और उन्होंने तीर चला दिया, लीडिंग टू श्रवण लूजिंग हिज लाइफ। एंड देन उसके अंधे माँ बाप को जब ये पता चला तो उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जैसे उन्हें अपनी औलाद खोने का दुख हुआ है, वैसे ही दशरथ को भी अपनी औलाद से बिछड़ने का दुख मिलेगा और वो उसकी याद में ही गुजर जाएगा, जो एग्जैक्टली आगे चल के हुआ। राजा दशरथ की मृत्यु राम जी के वनवास के दौरान ही हुई, जब वो अपनी औलाद से अलग थे। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि मेकर्स ने ये सीन एक क्रिएटिव लिबर्टी के तौर पे ऐड किया है, जहाँ राम जी ये विद्या सीखते हैं या प्रैक्टिस करते दिखाए जा रहे हैं। फिर यहाँ जंगल में सीन आता है जहाँ राम जी और लक्ष्मण का सामना सुबाहु से हो रहा है। ये वो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को ताड़का और सुबाहु नाम के दो राक्षस भंग कर रहे थे। तो वो मदद के लिए राजा दशरथ के पास गए और उनसे कहा कि राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा जाए, जहाँ राम और लक्ष्मण ने उन्हें अकंपनी किया जंगल में और दोनों राक्षसों का वध किया। यहाँ हम उन्हें उनके रॉयल आर्मर में भी देख सकते हैं, विच फर्दर एक्सप्लेन्स किए वही सेम पार्ट है। फिर यहाँ इस सीन में राम जी और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के सामने बैठे हैं। एंड यहाँ देखो कैसे एक लोटस फॉर्मेशन हो रहा है राम जी के अराउंड, जिसको लक्ष्मण भी प्रणाम कर रहे हैं देख के। अब श्री राम जैसा हमको पता है कि विष्णु जी के अवतार हैं। अब विष्णु जी के हाथ में एक लोटस होता है जिसका नाम है पद्मा, जो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल प्योरिटी, डिटैचमेंट और डिवाइन क्रिएशन को। तो यहाँ जो ये लोटस फॉर्म हो रहा है राम जी के अराउंड, वो पद्मा है, जिसकी प्रॉपर्टीज राम जी की राइटियस लाइफ को डिफाइन करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम, स्पिरिचुअल प्योरिटी है उनके अंदर, डिटैचमेंट है और वो एक डिवाइन क्रिएशन है, एक गॉड है। एंड यहाँ लक्ष्मण उस लोटस फॉर्मेशन को नोटिस करते हैं और राम जी के सामने सर झुकाते हैं, बिकॉज लक्ष्मण खुद भी शेषनाग के इनकारनेशन हैं, जिनके ऊपर लॉर्ड विष्णु रेस्ट करते हैं। और रामायण के अकॉर्डिंग उन्हें हमेशा से ये एहसास होता है कि उनके भाई एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, एंड इसीलिए यहाँ इस डिवाइन प्रोजेक्शन को भी वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है ये आइकॉनिक पिनक धनुष सीन, जिसको ब्रेक करके प्रभु श्री राम ने खुद को योग्य साबित किया और सीता माँ से विवाह हुआ उनका। एंड देन द क्रूशियल टर्निंग पॉइंट, जहाँ कैकेयी दशरथ द्वारा दिए गए वरदानों का इस्तेमाल करके राम जी को वनवास पे भिजवा देती है। एंड यहाँ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, हु हैपेंस टू हैव अ ग्रेट ग्रिप ऑन इमोशनल स्टोरी टेलिंग। और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर सीन कितना इमोशनल होने वाला है। एंड फिर आती हैं सीता माँ। एंड जैसा मैंने कॉमिक के इलस्ट्रेशन को देख के बता दिया था कि हाउ डिवाइन साई पल्लवी इज गोइंग टू लुक एट सीता, एंड आई वाज नॉट रॉन्ग। वो कंपैशन, वो सेरेनिटी जो यहाँ साई पल्लवी प्रोजेक्ट कर रही हैं विद हर बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, द वे शी स्पीक्स, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ परफेक्ट है, पिक्चर परफेक्ट। फिर उसके बाद ये फ्रेम पे आते हैं। ये जो जगह हम देख सकते हैं ये है आश्मनगरम। ये जगह कालकेय नाम के दानवों के एक क्लैन को बिलोंग करती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि ये दानव एक नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट फ्रेम में हम रावण को ऐसे थ्रोन पे बैठा देख सकते हैं। वेल ये जगह अश्मनगरम है जहाँ रावण बैठा है, क्योंकि देखो ये लंका की थ्रोन है इस फ्रेम में, तो ये अश्मनगरम की थ्रोन है जहाँ मोस्ट प्रोबेबली रावण ये दानवों की परफॉर्मेंस देख रहा है। अब अश्मनगरम क्या है, रावण यहाँ क्या कर रहा है, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट जो कि मैं अभी आगे समझाऊंगा। फिर एंट्री होती है रावण की बहन शूर्पणखा की, द कैटलिस्ट ऑफ द वॉर बिटवीन राम एंड रावण। बेसिकली शूर्पणखा राम जी पे मोहित हो जाती हैं, जैसा यहाँ माँ सीता कहती भी हैं। वो मोहित हो गई है आप पे। लेकिन राम जी उनके प्रपोजल को ठुकरा देते हैं, जिसके रेज में आके शूर्पणखा माँ सीता पे अटैक करती हैं। एंड एज अ रिस्पॉन्स लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। एंड ये पर्टिकुलर इवेंट उन सारे इवेंट्स को चेन अप करता है जो कि राम और रावण के कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। फिर यहाँ इस फ्रेम में राम जी ऐसे क्लियरली बैठे हैं। दिस क्लियरली इज द पार्ट जहाँ सीता हरण हो चुका है। एंड यहाँ पुष्पक विमान में वी कैन सी माँ सीता। फिर यहाँ प्रभु श्री राम को हम सारंग धनुष वील्ड करते हुए देख सकते हैं। ये वो धनुष है जो परशुराम जी ने उन्हें दिया था, जो यहाँ हम देख भी सकते हैं सीन में, सी द सेम बो। एंड यहाँ राम जी के आर्मर पे ध्यान दो, ये एक डिवाइन आर्मर है जो ऋषि अगस्त्या ने राम जी को दिया था। एंड यहाँ पे ये आर्मर और बो राम जी प्रिपेयर किस लिए कर रहे हैं, वेल आते हैं इस फ्रेम में। यस, दे आर डूइंग प्रभु श्री राम वर्सेस 14,000 डेमन्स बैटल वाला पार्ट इन दिस मूवी। भाई ये इतना तगड़ा बैटल है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना वाल्मीकि रामायण में, जस्ट अमेजिंग। तो उसको भी एक बार थोड़ा सा जानते हैं। तो जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी तो शूर्पणखा डायरेक्ट रावण के पास नहीं गई, बल्कि अपने कजिन्स खर और दुष्यंत के पास गई, जिन्होंने ये जानने के बाद राम जी से लड़ने का फैसला किया और अपने साथ 14,000 राक्षसों की आर्मी लेके गए। एंड ये देख के राम जी ने सबसे पहले लक्ष्मण से कहा कि वो और सीता कहीं सेफली चले जाएं। अब यहाँ आर्मर के अलावा ऋषि अगस्त्या ने राम जी को एक क्विवर भी दिया था। क्विवर मतलब जिसमें एरो रखते हैं। ये एक इन्फिनिट क्विवर था, मतलब जिसमें एरो खत्म ही नहीं होंगे। फिर ये 14,000 राक्षसों ने चार्ज किया
राम जी के ऊपर एंड राम जी ने 72 मिनट्स में यानी 1 घंटे 12 मिनट में सारे 14,000 राक्षसों को ढेर कर दिया। वो मंडला आकार में अपने धनुष को चला रहे थे, जिससे कि राक्षसों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कब अपने धनुष को निकाल रहे हैं और चला रहे हैं। एक बार में ऑलमोस्ट 13 एरोस को वो फायर कर रहे थे एक बार में, और उनकी स्पीड और प्रिसीजन इतनी खतरनाक थी कि राक्षसों को ऐसा लग रहा था कि एक बार में 1000 प्रभु श्री राम उनके ऊपर एक साथ अटैक कर रहे हैं। एंड फिर एक लास्ट डुएल में उन्होंने खर और दुष्यंत को भी हरा दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि ये 72 मिनट्स प्रभु श्री राम के लिए बहुत ज्यादा थे। युद्ध कांड के सर्ग 18 में श्री राम ये लाइन बोलते हैं कि ओ सुग्रीव, अगर मैं चाहूं तो ये सारे राक्षसों दैत्यों को एक उंगली के इशारे से खत्म कर सकता हूं, इम्प्लाइंग कि वो 72 मिनट्स बहुत ज्यादा थे। मे बी प्रभु श्री राम वॉज स्लोली इंजॉइंग द बैटल। फिर यहाँ इसी बैटल में हम राम जी को एक स्वॉर्ड भी यूज करते हुए देख सकते हैं। ये स्वॉर्ड भी इन्हें ऋषि अगस्त्या ने दी थी, जो अगेन एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड थी। फिर यहाँ जटायु और रावण का बैटल सीन, एंड भाई कितना स्मूथ है ये ओवरऑल सीन पूरा। द एनिमेशन, द डिटेलिंग ऑन जटायु, लाइक सो फ्लूइड ओवरऑल, बहुत ही गजब। फिर यहाँ भरत को हम देख सकते हैं जो यहाँ राम जी के वुडन सैंडल्स को पकड़ा हुआ है, एंड नेक्स्ट सीन में यही वुडन सैंडल्स अयोध्या के तख्त पे रखे हैं। तो अपेरेंटली भरत को राम जी का वनवास पे भेजा जाना पसंद नहीं आया, और उसने ये तक भी कहा उनसे कि मैं आपकी जगह चला जाता हूँ, जो कि राम जी ने मना किया। तो फिर उन्होंने राम जी से उनके वुडन सैंडल्स को मांगा और उसे अयोध्या के तख्त पे रख दिया, ये सिंबलाइज करते हुए कि राम ही ट्रू किंग है, और उनके वापस आने तक कोई इस तख्त पे नहीं आएगा, वो खुद भी नहीं। फिर आती है मंथरा, जिन्होंने ओरिजिनली कैकेयी को भड़काया था एंड जिसकी वजह से राम जी वनवास पे गए। फिर यहाँ रावण और विद्युत जीवा का बैटल हो रहा है, एंड ये हो रहा है अश्मनगरम में। यस, यही वो पर्टिकुलर जगह जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई थी। तो इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि विद्युत जीवा कालकिया क्लैन का प्रिंस है, यानी कि एक दानव है जिसने शूर्पणखा से सीक्रेटली विवाह कर लिया था। एंड रावण को ये जान के बहुत गुस्सा आई थी, लेकिन फिर अपनी बीवी मंदोदरी की बात मान के उन्होंने इस विवाह को स्वीकार किया। बट टर्न्स आउट कि विद्युत जीवा ने ये सब रावण के करीब आने को और उसको मार देने के लिए किया था। एंड जब रावण को ये पता चला तो उनके बीच एक लड़ाई हुई, जिसमें रावण ने विद्युत जीवा को मार दिया। जैसा मैंने बताया कि यहाँ रावण अश्मनगरम में आया है, जहाँ ये दानवों का डांस चल रहा है। मे बी यहीं पे विद्युत जीवा उस पर अटैक करे, मे बी ये पूरा फंक्शन उसको मतलब यहाँ लाने के लिए किया गया हो ताकि उस पर अटैक किया जा सके, एंड यहीं पर वो बैटल उनके बीच होगा। फिर यहाँ हम सीता माँ को देख सकते हैं, एंड एज आई सेड कि इस इटरेशन में उन्हें भी एज अ वॉरियर प्रेजेंट किया गया है एज अपोज टू ट्रेडिशनल रामायण। फिर यहाँ मारीच का एक शॉट आता है जो आई बिलीव राम जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा जादू कर रहा है। यहाँ लक्ष्मण को हम लक्ष्मण रेखा बनाते हुए देख सकते हैं। फिर यहाँ राम जी और उनका बैटल हो रहा है विराट से। ये पहला डेमन था जिसका सामना हुआ था राम जी का उनके वनवास के दौरान डंडक फॉरेस्ट में। फिर यहाँ रावण और जटायु का भी एक और शॉट आता है। आई ऑल्सो लव दिस शॉट। यहाँ सीता माँ जंप कर रही हैं, उनके पीछे राम और फिर लक्ष्मण, एंड यहाँ कैसे सीता माँ के हाथ में भी 2 मिनी स्वॉर्ड दे रखी हैं जो हमने कॉमिक्स में भी क्लियरली देखी हुई हैं। फिर यहाँ रावण के पेट को दिखाया जा रहा है क्रोध, जैसा अगेन कॉमिक्स में हमने देखा, जो अगेन मेकर्स का एडिशन है बिकॉज ऐसा रावण के पास कोई पेट था नहीं, किसी टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। सो यहाँ जो इसका नाम है क्रोध, मे भी ऐसा दिखाया जाए कि यह रावण के एंगर का फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो। फिर कुंभकर्ण का शॉट भी आता है जो भी इनकम्प्लीट सा है, एंड अगर यहाँ स्ट्रक्चर पे ध्यान दो तो ये वही सेम है जो इंद्रलोक बैटल में हम देख सकते हैं, विच मीन्स माइट बी ये सीन भी इंद्रलोक बैटल का हो। एंड देन दिस फाइनल शॉट जहाँ राम जी ऐसे तूफान के बीच में है एंड एक एरो को शूट करते हैं जो पावर्स रिलीज करता है। दिस सीन अगेन इज इज बैटल विद खर एंड दुष्यंत। इनफैक्ट ये जो ब्राउन तूफानी क्लाउड्स हम यहाँ देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन तक रामायण में है आरण्य कांड के सर्ग 24 में, जहाँ खर और दुष्यंत के बैटल की बात हो रही है। अमी रुधिर धरास्तु विसृजंता खरस्वना व्योमी मेघा विवर्तन्ते परुषा गर्भधुना। मतलब कि दोस क्लाउड्स harsh in sound and rough donkey brown wheel through the sky pouring down streams that look like blood। and ये clouds यहाँ हम देख रहे हैं कैसे हैं, well donkey brown। तो आई गेस उसी चीज को यहाँ पे अडेप्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे खत्म होती है रामायण ट्रेलर की ब्रेकडाउन वीडियो। बाकी मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो कमेंट से बताओ, एंड अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, स्पेशली कोई वर्ड मिस प्रोनाउंस हो गया हो, तो उसके लिए मुझे माफ करना। वो इंटेंशनल नहीं है, वो गलती से हो जाता है। हम फ्लो में स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, हम टोटल रिस्पेक्ट की नीयत से ही यहाँ पर इस वीडियो में बात कर रहे हैं हर चीज के बारे में। सो एनी मिस प्रोनाउंसिएशन इज जस्ट अ मिस्टेक। सो गाइस, कल जो ट्रेलर मैंने आपके साथ शेयर किया था और आई होप कि उस ट्रेलर को आप भी देख चुके होंगे, जिसने आते ही बहुत सारा व्यूज़ ले लिए थे। एंड आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप कि इससे उस रामायणा का जो ट्रेलर है उसके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो, स्पेशली मुझे जिसको एग्जैक्टली नाम भी नहीं पता होते हैं, तो उसकी जो एक एक चीज़ क्लियरली डिफाइन की गई ना, तो वो बहुत ज़्यादा कमाल की थी। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि रामायणा जो मूवी है वो एक रामायण के ऊपर बनाई गई है और डेफिनेटली स्टोरी का बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी है।
मैं इस चीज़ पे श्योर नहीं हूँ कि 100% एज इट इज़ वो स्टोरी वैसे ही डिफाइन की जाएगी या कुछ सस्पेंस होगा। आई थिंक कि कुछ ना कुछ न्यू वन चीज़ें, कुछ न्यू वन सस्पेंस ज़रूर होगा ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाए उसको देखने के लिए, और कोई ना कोई ऐसी सीन या ऐसी स्टोरी ज़रूर उसमें मे बी ऐड की जाए और मे बी नॉट। तो जब तक ये मूवी रिलीज़ नहीं होगी या इसके मज़ीद ट्रेलर नहीं आएगा, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। वेल, जो वीडियो मैंने आज आपके साथ शेयर की, अगर मैं इस वीडियो के ऊपर बात करूं तो 100/100 इसको मार्क्स मिलते हैं कि इतना क्लियरली हर एक बार डिफाइन की गई। एंड यू नो व्हाट गाइस, जब मैं इनकी वीडियो के कमेंट्स रीड कर रही थी और मुझे उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आई गेस कि ये जो यूट्यूबर हैं ये मुस्लिम हैं और उन्होंने इतनी अच्छी से इस सब के ऊपर स्टडी की और अच्छे से स्टडी करने के बाद जो सा है ये वीडियो रिकॉर्ड किया, और जो लिटरली उनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इन्होंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को क्लियर को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया है और बहुत अच्छी स्ट्रगल की भी की है। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रिएक्ट अच्छा लगा होगा, ज़रूर कमेंट में मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए तो कमेंट में अपडेट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक अच्छी सी रिएक्शन वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। गुड बाय।